का बकाया वेतन जल्दी दो, फौरन दो। 2 साल का बकाया वेतन जल्दी दो, फौरन दो। सभी डेली बेचर को पक्का करो, पक्का करो। चार्ट को लागू करो, लागू करो। चार्ट PHC यूनाइटेड फ्रंट मेंबर कठुआ। सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी भीषण गर्मी में जो आपने आकर हम डेली बेजर की यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा जो प्रोटेस्ट है लगभग 700 दिन से ऊपर हो गए हमें प्रोटेस्ट करते हुए। आज भी हम अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। जब तक हमें पॉलिसी नहीं दी जाएगी हम घर वापसी करने वाले नहीं हैं। हम प्रशासन को जो बताना चाहते हैं कि देखिए आज 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है। अब देखिए इन डेली बेजर के चेहरों पर कितनी गर्मी में इनको काम करना पड़ रहा है। जब 0 डिग्री का टेम्परेचर होता है तब हमारा डेली बेजर बर्फ़ में काम करता है। जब आंधी आती है, तूफ़ान आती है, कुछ भी होता है, हर सिचुएशन में, हर हालात में हमारा डेली बेजर काम कर रहा है। लेकिन ये जो ऊपर आला अधिकारी बैठे हैं, जो इस स्टेट को चलाने वाले नुमाइंदे बैठे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारे एयर कंडीशन रूमों में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या वो 5 मिनट में इस कड़कती हुई धूप में खड़ा हो सकते हैं? उनमें इतनी कैपेसिटी है? यही वो डेली बेजर है, यही डिपार्टमेंट का वो रीढ़ की हड्डी है जो आपने स्लोगन बनाया है, घर से जल और जल से नल। यही लोग हैं जो पहुंचा रहे हैं। सिर्फ टेबल पर एक फाइल को बनाने से, उसको हमने प्रोसीड करने से लोगों को पानी नहीं मिलता है। यही लोग हैं जो गंदी नाली में हाथ डालते हैं, गर्म मिट्टी में सड़क खोद के खड्डा निकालते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप हमसे काम लेते हैं तो कम से कम हमारे लिए कोई पॉलिसी भी फ्रेम कीजिए। SRO चोट के तहत हमारे बंदों को पक्का कीजिए। इनका भी कोई परिवार है पीछे, हमारे भी माँ बाप हैं। हमने 3 जनरेशन बर्बाद की हैं इस डिपार्टमेंट में के। कौन सा गुनाह कर दिया? हमारे माँ बाप जो आज हमसे उम्मीद करते हैं कि जी हमें दवाई देकर देंगे, हमें खाना देंगे, हम उनको नहीं कोई सुविधा दे पा रहे हैं। हमने अपनी जवानी पूरी इसमें डिपार्टमेंट को दे दी। बच्चे हमारे आज भी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए तरस रहे हैं। कौन सा गुनाह किया हमने PHC डिपार्टमेंट को, इस जल शक्ति डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके? 3 तो इसके डिपार्टमेंट के नाम चेंज कर दिए इन्होंने। पॉलिसी हमारी करोड़ों रुपए की एक महीने में स्कीम लग रही है, लेकिन डेली वेजर के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। जो हमारा डेली वेजर, जहां हमारे 10 बंदे काम करते थे, आज हालात ये है कि वहां 3 बंदों को वो सारा काम निपटाना पड़ रहा है। इतना वर्कलोड है उनके ऊपर, मैन पावर कम होती जा रही है, रिटायरमेंट हो रही है, सुसाइड हो रहा है। लेकिन जो ऊपर पॉलिसी फ्रेम करने वाले लोग हैं उनको कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो एक दिन में 4 पॉलिसी नहीं ला रहे हैं, नई स्कीमें चला रहे हैं, लेकिन जो मैन पावर है उसके लिए उनके पास कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है कि इनको चलाएगा कौन। या तो आप ऑनलाइन उसका सिस्टम रख लो कि जम्मू से या कहीं भी बैठ के दिल्ली से आप एक बटन दबा दो, माउस क्लिक कर दो अपने CPU का, और लोगों को पानी मिल जाए, तो हम घरों को चले जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आने वाला टाइम है इसकी नज़ाकत समझते हुए हमारे लिए जल्दी से जल्दी पॉलिसी फ्रेम की जाए। 4 तारीख को जब कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होगा, हमारी जो जम्मू की सेंट्रल बॉडी है उसका जो भी आदेश आएगा, हम प्रशासन को जो पहले आगाह कर रहे हैं कि गर्मी देखिए, टेम्परेचर देखिए, हमें पब्लिक से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें भी पेट लगा है, हमने भी अपने पेट की आग बुझानी है। अगर 4 तारीख के बाद हमारी कोई सेंट्रल बॉडी ऊपर से ऑर्डर निकालती है, पानी बंद की कॉल देती है, जो काम छोड़ो की हल डाल देती है, हमारा 100% उसको कोऑपरेशन होगा। उसके लिए डिपार्टमेंट अपनी आने वाले समय के लिए पहले तैयारी कर ले, लोग उसके लिए पहले तैयारी कर लें, क्योंकि इस गर्मी में अगर हम भूखे रहेंगे तो लोगों को बिना पानी के भी रहना पड़ सकता है। इससे ज़्यादा ना बोलते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। PHC यूनाइटेड फ्रंट सदस्य। मनुष्य को जीने के लिए हवा के बाद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो है पानी, और इस पानी को पहुंचाने के लिए हमारा डेली बेजर दिन और रात, चाहे सर्दी हो जा कड़कती गर्मी, ये हमारा डेली बेजर वहाँ पर काम करता है, तभी लोगों के घरों में पानी पहुंचता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पिछले 700 दिनों से भी ज़्यादा हम लोगों को प्रोटेस्ट करते हो गया है, लेकिन ये सरकार पूरी तरह गूंगी और बहरी बन चुकी है। हम लोगों की आवाज़ को जो सुनना पसंद नहीं करती। आज का दिन मेरे ख्याल से
45 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान होगा, तभी हमारे डेली वेजर आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे ऊपर बैठे हैं नुमाइंदे, जिनको हमने इस देश की बागडोर संभालने के लिए दी हुई है, उन लोगों के चेहरों को पूछना चाहिए, उन लोगों को कि आओ अपने एसी रूम से बाहर निकल कर देखो ये डेली वेजर क्या मांग कर रहा है। ये सिर्फ मांग रहा है तो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान और बच्चों के लिए एजुकेशन मांग रहा है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस गर्मी में हम लोग काम करते हैं, तो इस गर्मी के बजाय इन लोगों को अच्छी सुविधा देने का भी सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन यह सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। हम सरकार से फिर ये डिमांड करना चाहते हैं कि आने वाले समय में शायद 4 जून के बाद हमारा कोई ना कोई ऐसा प्रोटेस्ट जम्मू के अंदर होने वाला है। जब तक सेंटर बॉडी की कोई कॉल नहीं आती, हम उसी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। अगर वहाँ पर कोई कुछ ऐसी कॉल आ गई तो हम उस कॉल के लिए भी तैयार बैठे हैं। अगर पानी बंद की कॉल आती है तो हम पानी बंद भी करेंगे, क्योंकि हमारा मसला आज का मसला नहीं है, 20-25 सालों से लटका हुआ मसला है, हमारा भी पेट है। और मैं जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है आप लोगों को पानी की समस्या भी हो, तो इस समस्या के लिए आप लोग भी तैयार रहे। अगर आप लोग हमारी समर्थन नहीं करते हैं तो फिर समस्या तो यही आनी है। और दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ना कोई महीना ऐसा नहीं होता कि जब कोई डेली वेजर हो या परमानेंट हो, हर महीने रिटायर हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेशन तो इन्होंने बढ़ा दिया है, लेकिन मेन पावर कहाँ से, वो तो उनके पास है ही नहीं। जिसका कारण यह है कि एक व्यक्ति जो 6 घंटे काम करता था, आज उनको 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी मेन पावर को भी बढ़ाए, ताकि लोगों को अच्छे तरीके से पानी मिल सके। मैं ज़्यादा ना चाहते हुए सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं